अस्सलाम वालेकुम मेरे सब दोस्त, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है? अच्छा, आज हम बना रहे हैं खीर और ये भी यूनिक तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो देखें आपके साथ क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ये दूध है, उसके साथ बादाम है, इलायची है, कोकोनट पाउडर है, और ये जो हमारे पास यूनिक तरीके से बनाएंगे ये चावल हैं। चावल भी हमने बॉईल किए हुए हैं, बॉयल चावल हैं, उसके साथ बनाएंगे। देखिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, यही है। और उसके बाद कैसे क्या तरीक़ाकार है वो भी आपके साथ साथ बताते हैं। आइए चलो शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूध हमने डाल दिया है पतीले में गर्म करने के लिए, और इसके साथ ही हम चीनी भी ऐड कर देंगे। हम बना रहे हैं तकरीबन 4 लीटर का, तो आप अगर कम भी बना सकते हैं, उसका मसला नहीं है, डिपेंड नहीं है। चीज़ें हमारे पास यही होनी चाहिए अवेलेबल। और इसके साथ चीनी के साथ हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो स्पेशल है, मतलब जो आपने अब अगर ना सुना होगा तो मतलब यूनिक तरीके से हम बना रहे हैं, तो साजर एक यूनिक चीज़ ही बताएंगे आपको। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर। ये देखें, कोकोनट पाउडर साथ के साथ इसमें डालेंगे, और ये साथ में ही डाल के पकना चाहिए। पकेगा तो दूध में आप इतनी खुशबू आएगी, ज़बरदस्त आएगी, कि आप बोलेंगे कि वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई। सबसे अच्छे टिप हैं ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या बताया मैंने आपको, बहुत ज़बरदस्त हैं ये। अच्छा, हमारा जब तक दूध गर्म होता है तो हम इसके साथ जो बॉयल चावल थे वो हम ग्राइंड कर लेते हैं। इस चावलों का भी जो तरीक़ाकार है वो ग्राइंड करने का, हम वो इसमें प्योर दूध में करेंगे। पानी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, दूध डाल के और हम इसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद चावलों में ऐड करेंगे, दिखाते हैं आपको कैसे करना है। अच्छा, चावल हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे, ताकि हमें पानी नहीं इस्तेमाल करना, हमने दूध ही डालना है। दूध से ही ब्लेंड करेंगे। देखिए इसके बराबर हमने दूध डाल दिया। हाँ, अगर ये ब्लेंड करेंगे थोड़ा कम पड़ेगा, तो हमने जो इलायचियाँ ली थी वो भी इसी में डाल दें, साथ के साथ ब्लेंड हो जाएंगी। हमें फ्लेवर चाहिए, इलायची साबुत नहीं चाहिए। तो अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। चलिए देखिए, हमारा दूध भी गर्म हो गया। जैसे गर्म होगा वैसे हमने साथ के साथ ये जो हमने पीस लिया था दूध डाल के, ये देखें, ये दूध डाल के हमने पीस लिया था और लिक्विड है बिल्कुल। ये इसके साथ में डालना है और मिक्स भी करना है साथ के साथ, ताकि उसको रोकना नहीं है। अगर रुक जाएगा तो फिर क्या होगा कि और नीचे जम जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। साथ के साथ मिक्स करते जाएं और हिलाते जाएं, जब तक इसको आप हिलाते रहें, चलाते रहें, जब तक ये फिर बॉयल होना शुरू ना हो जाए, जब तक आपने इसको चलाना है। क्योंकि नीचे चिपक जाएगा तो फिर मसला मतलब अच्छा नहीं होगा, फिर स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर अच्छी नहीं बनेगी आपकी खीर। आपने इसको छोड़ना नहीं है जब तक ये इसमें बॉयल ना आ जाए, जब तक आपने इसको हिलाते रहना है। हिलाते रहें कंटिन्यू, आपने रुकना नहीं है, वरना नीचे लग जाएगी तो जल जाएगी, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू चलाते रहें बस जब तक बॉयल ना आए। ये देखें, अभी हमारा बॉयल आना शुरू हो गया। जैसे बॉयल आए तो हमने इसको हल्की आंच पे कर देना है, ताकि उसके बाद फिर हल्का हल्का ये पकता रहेगा। और उसके बाद आपने तकरीबन 1 मिनट बाद इसको हिलाना है। 1 मिनट के बाद हिलाते रहें, एक मिनट बाद। जैसे बॉयल होना शुरू हो गया हम स्लो कर देते हैं और ये पकने देंगे इसको। ये देखें, हल्की हल्की आंच पे पक रही है और गाढ़ी भी होती जा रही है साथ के साथ। हर 1 मिनट के बाद इसको हल्का सा आप मिक्स कर दें, बस, ज़्यादा नहीं मिक्स करें, फिर लगना शुरू हो जाएगी। देखें, हल्का सा मिक्स कर दें, ताकि नीचे से जो कुछ चिपकने वाला भी होगा तो आपका वो उतर जाएगा। हर 1 मिनट के बाद थोड़ा सा हिलाना है, छोड़ देना है, फिर उसके बाद पकने देंगे उसको। स्लो आग पे पकते पकते ऑटोमेटिक खुद ही ये गाढ़ी हो जाएगी, और जब लिमिट में आ जाएगी फिर हम भी बताएंगे आपको कैसे उतारना है इसको। चलो ठीक है, जब तक हमारी वो खीर पकती है तो हम इसको बादाम हैं इनको काट लेते हैं छोटा छोटा बारीक बारीक करके। ये देखें, हमारी ये बादाम कट गई है, बिल्कुल बारीक बारीक है, पतली पतली हमने काट ली है इसको। और हम इसके ऊपर, खीर के ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। हमारी खीर भी यहाँ पे देखें हो गई है। तो अभी आपको पता चल ही होगा, ये देखें कितनी गाढ़ी हो रही है। तो बस इसको अभी हम उतारने वाले हैं, रेडी हो गई है।
तो इसको रखेंगे जब थोड़ा सा नॉर्मल, तो और ठंडी हो जाएगी और भी गाढ़ी होगी। ठीक है, ये हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, छोटे छोटे बाउलों में डालेंगे या जैसे बड़े बाउल में डालेंगे एक में। उसके बाद गार्निश करेंगे। रेडी है हमारी खीर। ये थी हमारी आज की खीर। ये हमारी रेडी हो गई। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कितनी गाढ़ी है। अगर आपको ये लग रहा हो कि पतली है, कोई मसला नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब रखेंगे ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए हम इसमें अभी डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने इसकी गार्निश कर ली है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसमें हमने कोकोनट पाउडर भी डाला है। तो ये हमारी जो खीर है, ये कोकोनट है खीर, कोकोनट खीर है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, देखें। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिले। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद होगी आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।